अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरबा और आप देख रहे हैं आपका अपना तस्नीम टीवी। दास्तान हिंद के इस प्रोग्राम में आज हम जानेंगे मुगल हुक्मरान के आखिर हुक्मरान के बारे में, जिनका नाम है बहादुर शाह जफर। आज इस प्रोग्राम में हम इनकी ज़िंदगी के तमाम हाल और हुकूमत को जानेंगे, तो देखते हैं ये ख़ास प्रोग्राम। बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह थे। उनकी पैदाइश 1775 में दिल्ली में हुई। पैदाइश के बाद उनका नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर रखा गया था, लेकिन वो बहादुर शाह जफर के नाम से ज्यादा मशहूर थे। उनके वालिद अकबर शाह थे और उनकी माँ लाल बाई थी। 1837 में अपने वालिद की वफात हो जाने के बाद वो बहुत ही कम उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे। वो इस मुगल राज घराने के आखिरी हुक्मरान थे जिसने तकरीबन 300 बरसों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उन्होंने अंग्रेजों की बढ़ती ताकत के सबब मजबूती के साथ अपने मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सके। बहादुर शाह जफर के दौरे हुकूमत में उर्दू शायरी की खूब तरक्की हुई और अपने इंतहा पर पहुंच गई। अपने दादा और वालिद जो शायर भी थे, उनसे मुतासिर होकर उन्होंने भी खुद इस इख्तलाफी हुनर को निखारा। उन्होंने अदब के मैदान में हिस्सा लिया। उनकी शायरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत और तसव्वुर की इर्द गिर्द रहती थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के ज़रिए उस दर्द और दुख के बारे में लिखा जिनको इन्होंने सहा था। वो मिर्ज़ा गालिब, ज़ौक़, मोमिन और दाग जैसे अपने वक्त के मोतबर और मशहूर उर्दू शायरों के बहुत कदरदान थे। उनकी ज़्यादातर उर्दू गज़लें 1857 के जंग के दरमियान खो गई थी। उनमें से जो बची थी उन्हें मुरत्तब किया गया और कुल्लियात जफर नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी जंग के बारे में कि आपके हिंदुस्तान की पहली जंग कैसे हुई, और आपकी ताजपोशी के बारे में और तमाम आपके हाल जिंदगी के बारे में भी इस प्रोग्राम दास्तान हिंद में। बहादुर शाह जफर की क़ियादत में 1857 में शुरू हुई। आज़ादी के मुजाहिदों के जरिए उन्हें कमांडर इन चीफ के तौर पर मुकर्रर किया गया था। शुरुआत में बगावत काफ़ी कामयाब रही थी, लेकिन बाद में ताकतवर अंग्रेजी फौज के जरिए कुचल दी गई और बहादुर शाह जफर को माजूल कर दिया गया था। बगावत की नाकामी के बावजूद इनकलाबी अवाम बहादुर शाह जफर को ही हिंदुस्तान के बादशाह के बतौर मानते रहे। जफर अपने 3 बेटों और पोतों के साथ दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे जब अंग्रेजी फौज ने आकर उनके बेटों और पोतों को मौत के घाट उतार दिया था और उन पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाया था। 1858 में उन्हें म्यांमार के रंगून में जिला वेतन कर दिया गया। वो 5 साल के लिए वहां रहे। बहादुर शाह जफर या अबू जफर 1837 में 62 साल की उम्र में मुगल तख्त पर बैठे। वो अपने वालिद बादशाह अकबर शाह दौम के जानशीन थे। जफर का फारसी में मतलब फतेह होता है। वो एक शायर और फनकार थे। जफर न सिर्फ खुद एक पुरजोश शायर थे, बल्कि फन, जबान और शायरी के निगरां और मुहाफिज भी थे, और इसलिए हम उनके दरबार में जंगजुओं के मुकाबले मुसन्निफ और शायरों को ज्यादा पाते हैं। उनके दरबार में फन और शायरी के मैदान के 2 सबसे मोतबर शख्सियत इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब मौजूद थे। 11 मई 1857 की सुबह दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्से बगावत की वजह से दहे। जब इनकलाबी जफर के पास आए तो कुदरती तौर पर एक हसास आदमी होने के नाते वो उनकी क़ियादत करने से गुजारे गए। फिर भी वो 1857 के बगावत के कायद बनने के लिए राजी हो गए। शमाली हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में तेज रफ्तार से फैलने वाली बगावत का अंग्रेजी फौजियों के जरिए खात्मा कर दिया गया था। अभी इस अजीम हुक्मरान की जिंदगी का सवाना मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी तो किस्सा बकाया है, इसलिए बाकी हाल हम जानेंगे हिस्सा नंबर 2 में। तब तक के लिए देखिए दास्तान हिंद सिर्फ तस्नीम टीवी पर।